हाय एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डे 7 ऑफ 30 डेज चैलेंज। सुबह की शुरुआत पढ़ाई से ना होकर खाना बनाने से हो रही है। पिछली रात देर तक पढ़ाई की जिस वजह से सुबह जल्दी नहीं उठ पाई और सारी पढ़ाई मिस हो गई। अब बारी थी किचन का काम करने की और जल्दी से खाना तैयार करने की। खाना मेरा ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका था, लेकिन मैंने देखा कि फ्रेश मक्खन खत्म था। तो फिर मैंने जल्दी से मक्खन लगा लिया क्योंकि सब लोगों को खाने के साथ मक्खन बहुत पसंद है। फिर किचन के बाकी काम कंप्लीट किए। कोशिश तो यही रहती है कि जल्दी-जल्दी सारे काम फिनिश कर दूँ और फिर अपनी पढ़ाई पूरी करूँ। लेकिन कितना भी पढ़ लो कम ही लगता है, जितना पेपर नज़दीक आ रहा है स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा है। जो भी पढ़ो कुछ भी याद नहीं रहता, जितना पढ़ो वो कम लगता है, बार-बार पढ़ने पर सर में दर्द होता है और भी ना जाने क्या-क्या। लेकिन फिर भी पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, भले ही आप ज़्यादा करो या कम, स्लो करो या फ़ास्ट, रोज़ करो या कभी-कभी। लेकिन जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। फिर बारी थी क्लीनिंग करने की और बच्चों को नहलाकर रेडी करने की स्कूल के लिए, क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइम है 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। तो 10 बजे के अराउंड मैं बच्चों को अच्छे से रेडी कर देती हूँ ताकि वो स्कूल जा सकें। बच्चों से मैं कुछ-कुछ काम कराने में हेल्प भी लेती हूँ ताकि वो बिज़ी रह सकें और ज़्यादा शरारतें ना करें। क्योंकि जितना बच्चे फ्री रहते हैं, उतना उनका माइंड शरारतों की तरफ जाता है और जितना वो बिज़ी रहते हैं, उतना वो प्रोडक्टिव बनते जाते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे डीएम किया और पूछा कि आप बताइए कि बेस्ट टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट कौन-सी ऐप पर अवेलेबल हैं। तो मैंने थोड़ा-सा रिसर्च किया, थोड़ा-सा लोगों से बातचीत की, तो मुझे उन लोगों से ये पता चला कि सिविल स्टेप पर जो मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें बाय कर सकते हैं। वो शायद ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, 800 या 500 समथिंग की है और उसमें उन्होंने 10 टू 15 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो फिलहाल के लिए मैंने अभी कोई भी मॉक टेस्ट परचेज़ नहीं किया है। मैंने सोचा है कि पहले अपना रिवीजन कंप्लीट करूँगी, उसके बाद नेक्स्ट मंथ जब पेपर को 10 कर दिन रहेंगे, उस टाइम मॉक टेस्ट परचेज़ करूँगी और अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगी। फिलहाल के लिए अपने रिवीजन पर ही मैंने अपना 100% फ़ोकस रखा है। यहाँ पर बच्चे स्कूल जा रहे थे और मैं उन्हें स्कूल छोड़ने जा रही थी। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर धुंध अभी 10 साढ़े 10 बजे के अराउंड टाइम हो रहा था, तो अब तक भी धुंध नहीं गई थी। फिर घर के बाकी काम किए और फिर बैठ गई थी अपनी पढ़ाई करने। हमारे यहाँ पर धूप ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बजे लगती है, तो यहाँ पर धूप में बैठकर पढ़ाई करने का एक अलग ही मज़ा आता है। सर्दियों में धूप की जो सबसे स्पेशल चीज़ होती है, एक तो आपको विटामिन डी भी मिल जाती है और दूसरा आप एन्जॉय भी कर सकते हैं धूप में पढ़ाई करना। काफ़ी लोग होते हैं जो धूप में बैठकर मूँगफली खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग खट्टा खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग पढ़ाई करना पसंद करते हैं। तो मैं उनमें से हूँ जो धूप में बैठकर पढ़ाई करना पसंद करते हैं। फिर 1 बजे के अराउंड मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आ गई और आप देख सकते हैं कि वामिका किस तरीके से मस्ती करती है, कभी भी ठीक से रोड पे नहीं चलेगी, हमेशा यहाँ-वहाँ कुछ न कुछ मस्ती करते रहते हैं। उसके बाद बच्चे जब घर आए तो फिर उनको खाना खिलाया और फिर कुछ देर के लिए सुला दिया था। जब बच्चे सो गए थे तो फिर मैंने थोड़ी-सी और पढ़ाई की थी और उसके बाद जब हम उठ गए तो फिर जो कपड़े मैंने वॉश किए थे, वो सूख चुके थे, उन सबको अच्छे से फ़ोल्ड करके अंदर रख दिया। मैं कोशिश करती हूँ कि सारे कामों को इस तरीके से करूँ कि बाद में मुझे एक्स्ट्रा काम ना पड़े, इसीलिए मैं कपड़े उठाते टाइम ही उन्हें बाहर ही फ़ोल्ड कर देती हूँ और उनकी करेक्ट जगह पर रख देती हूँ। जितना एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, उतना डर लग रहा है कि जो पढ़ रहे हैं या फिर जितना भी टाइम पढ़ने के लिए मिल रहा है, वो कम ही लग रहा है। तो ये था आज का ब्लॉग, होप यू गाइज़ लाइक इट।